आज अपन पढ़ेंगे औसत द्रव्य एवं परिचय। औसत द्रव्य एवं परिचय में अपन आज पढ़ेंगे यूनानी द्रव्य। अपने भारत के अंदर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और प्राकृतिक चिकित्सा और एक है शुद्ध सिद्ध सिद्ध। तो इस तरह से 6-7 मतलब पैथियां हैं जो चल रही है गवर्नमेंट के अंडर में। तो ये यूनानी चिकित्सा है, ये भी अपने आयुर्वेद की तरह ही है। तो मुनक्का आता है पहले, बहुत सबसे पहले। संस्कृत का नाम है इसका द्राक्षा, मधुरसा, स्वादफुला, गोस्तनी, मर्दिका, हिंदी दाख, मुनक्का, अंगूर, द्राक्षलता, अंगूर फल, द्राक्ष, द्राख, अंगूर बोरी, ममरे, द्राक्षा, मुंदिरिंग, चारुफल, गोस्तनी, कारुफिला, द्राक्षा, अंगूरे, फारसी में अंगूर, मुनक्का, हबूस, जवीन, नैनब, अंग्रेजी में ये ग्रेप्सविन, लैटिन में वाइटिश वेनिफेरा। इसका वनस्पतिक परिचय क्या है? इसकी आरोही लता होती है। मुनक्का देखेड़ी होगी अपने अंगूरों की पहले, अंगूर से ही बनती है द्राक्ष। हाँ, मुनक्का अंगूर से बनती है। हृदयाकृति में 6 से 8 इंच लंबे चौड़े 3 से 7 कोण युक्त खंडित क्रोमस होते हैं। हरित वर्णी गुच्छों में लगते हैं। फल कोष्ठाकार गुच्छे होते हैं। प्रत्येक फल में 3 से 5 बीज होते हैं जो हरे रंग के तथा पकने पर पीला वर्ण के हो जाते हैं। इन्हें ही सुखाने पर मुनक्का कहते हैं। रासायनिक संगठन है इसका ग्लूकोज, गोंद, टार्टरिक रेशमिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस लो है। रस मधुर है इसका, गुण स्निग्ध, गुण मधु और वीर्य शीत है, विपाक मधुर है। दोष प्रभाव वात पित्त नाशामक है। ये रोग प्रभाव है हृदय, रक्त प्रसादन, मूत्रल, वृष्य, जीवनीय, रक्तपित्त, तृष्णा शामक। विशिष्ट योग है द्राक्षावली है, द्राक्षारिष्ट है। ये अपने बाजार में उपलब्ध है। द्राक्षावली है, द्राक्षारिष्ट, मुनक्का। अब आएंगे आगे अपने इसके अजवाइन, अंजवार है ये। इस पौधे की ऊंचाई लगभग 60 सेंटीमीटर होती है। कश्मीर, सिक्किम और आसाम की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अंजवार की टेढ़ी मेढ़ी रेशेदार सख्त जड़ें होती हैं। नार्स, रक्तस्राव, मूत्रदाह है, अतिसार, रक्तवम इसका प्रयोग होता है। रासायनिक संगठन है कैल्शियम ऑक्सीलेंट, ऑक्सीलेट एवं एल्ब्यूमिन। विशिष्ट योग है सफूफ, इस्तीफा, माजून, तेजबाज और सर्प अंजवार। अंजवार ये यूनानी शब्द है ये। हाँ, अंजवार ये यूनानी शब्द है, याद रखना। अब आता है अंजीर। संस्कृत है काको, दुर्मरी का, पंजुल, फल्गु अंजीर। हिंदी में अंजीर कहेंगे, मराठी में अंजीर, गुजराती में पेपरी अंजीर, बंगला में काकडुमुर, पड़पेरा अंजीर, कृषि अंग्रेजी में फिग ट्री, लैटिन में फिक्स। वनस्पतिक परिचय है इसमें कश्मीर, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में अंजीर के मध्यम आकार वृक्ष बागों में लगाए जाते हैं। बड़ के पत्ते के समान आकृति वाले किंतु रोमस एवं कर्कश होते हैं।
गुलर के समान मार्शल लाल रंग संयुक्त सुशिर होते हैं जिसमें कई छोटे छोटे बीज होते हैं। रासायनिक संगठन है ग्लूकोज, एल्ब्यूमिन, वसा, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी, डी। गुण धर्म है रस मधुर, गुण स्निग्ध, गुरु विष्णु मूत्रल, संसरण जोरगन, वीर्य शीत है, विपाक मधुर है। प्रभाव दोष से क्या है इसका? वातपित्त, सामक, रोग प्रभाव, विबंध, कामला, अर्श, अम्लपित्त, यकृत रोग, आंतरिक ज्वर, मसूरी का और रक्त विकार। अंजीर अंजीर अब अंजीर के बाद में आपका आता है अखरोट। अखरोट में ये पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। संस्कृत में है अखरोट, अक्षोट, रेखा फल, पार्वतीय फल स्नेह है, हिंदी अखरोट, अखरोट, मराठी में अकोड़ा, बंगला अकोट, अकोट, गुजराती में अखोरा, तेलगी अक्षोलू, कर्नाटकी अकोड़ू, अखोट, कश्मीरी में अखोर कोट, दून, पंजाबी में यार मगज, समधान, अंग्रेजी में वालनट, लैटिन में जुगलहंस रेजिया। समुद्र तल से 5-10 हजार फीट की ऊंची पर्वत श्रृंखला में इसके वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आसाम में अधिकतर पाए जाते हैं। अखरोट का वृक्ष 50-60 फीट ऊंचा, बड़ी छाल वाला होता है। लंबे अंडाकार संयुक्त पत्रक होते हैं, छोटे छोटे सफेद रंग के गुच्छों के रूप में लगते हैं। फल है इसका मदन फल की तरह जो 2 कोष्ठों वाले दृढ़ावरण से बने हुए होते हैं, जिसमें से दूसरा वर्णी मधुर अखरोट निकलते हैं। रासायनिक संगठन क्या है इसका? स्थिर तेल, कार्बोहाइड्रेट, लौह, फास्फोरस, कैल्शियम पाए जाते हैं। रस मधुर है इसका, गुण गुरु, स्निग्ध, वीर्य, उष्ण है, विपाक मधुर है। ये जो रस, गुण, वीर्य, विपाक आवा है ना, ये अपने आगे आएंगे इसमें। तो रस क्या होता है, विपाक क्या होता है, उष्ण क्या होता है, शीत क्या होता है, ये सब आगे आएंगे इसमें, वो पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि अब ये संस्कृत के शब्द आपकी समझ नहीं आ रहे हैं। रस मधुर, कटु, तिक्त, इस तरह से वहां पढ़ा दिए हो गए। हाँ पढ़ाया तो था मैंने, लेकिन ये आगे और आएंगे। वात सामक है, वात नाड़ी बल है, शुक्र है, स्तन्य है, संजनन है। अब आता है आपका आबनूस। ये फारसी उसका उर्दू शब्द है ये अखरोट। आबनूस ये क्या है? मलेशिया, सिंगापुर तथा भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के जंगली में आबनूस ये वृक्ष पाए जाते हैं, जिसका सदाबहार वृक्ष 25-30 फीट ऊंचा होता है। प्रभाव सर्द व खुश्क मिजाज वाला, रक्तशोधक, रक्त रोधक। प्रजांग है लकड़ी का बुरादा प्रयोग में लिया जाता है। आबनूस है ना, इसका लकड़ी का बुरादा आबनूस, इसका लकड़ी का बुरादा काम में लिया जाता है। आलू बुखारा, आलू बुखारा देखा आ गया। हैं? हाँ आलू बुखारा तो कुछ लाल होते हैं। संस्कृत में इसको आरुकम, बल्लुकम, मलेच्छा, रक्तफल, हिंदी में आलू बुखारा, आलू बोखारा, मराठी में आलू बो बुखारा, बंगला में आलू बो, अंग्रेजी में कहेंगे दीपोखरा पलम, चेरी पलम, लैटिन में साइनस प्रोपिनिस, लैटिन में कहेंगे प्रोनुंसियस कम्युनिटीज। वानस्पतिक परिचय इसका है 5 से 6 हजार फीट ऊंचे तक इलाकों में आलू बुखारा के बजाय आकार के गुलम पाए जाते हैं। इसकी शाखाएं कभी कभी कंट्रीली वाली होती है, अंडाकार कंगूरे वाले होते हैं, छोटे छोटे आकार के तथा हल्के पीत रंग के होते हैं। आड़ू एवं आंवले के समान गोल, गहरे लाल के पकड़ने पर होते हैं। इसके मृदु मज्जा के बीच में एक बीज होता है। रासायनिक संगठन क्या है? पेक्टिन, मेलिड एसिड, साइट्रिक एसिड तथा फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। गुण धर्म इसका क्या है कि रस है अम्ल मधुर,
और गुण है इसका स्निग्ध, गुरु, सर, दीपन, मूत्रल और जवकन और तृष्णाशक। वीर ये शीत है इसका, विपाक मधुर है। इसमें ये बार बार विपाक आता है। विपाक किसको कहते हैं? विपाक कहते हैं भोजन करने के बाद में पक जाना, वो विपाक, पूर्ण रूप से पक जाना, उसको विपाक कहते हैं। इसमें दो भाग होते हैं, एक तो रस भाग, एक कीट भाग। हाँ, ये बार बार ये चीजें आ रही हैं, ये समझ में आनी चाहिए आप लोगों के। हाँ मतलब पूर्ण रूप से पक जाए तो वो मधुर होगा, हाँ मीठा होगा वो। हाँ बिल्कुल, आम नहीं रहेगा। एक आम निरामापन पढ़े थे ना, वो कच्चा मतलब रण। मतलब कि रस में या मतलब हाँ पूर्ण रूप से पक जाए वो मधुर ही रहेगा। वो सही है। हरला, सर्दी, अर्श, विबंध, वात, रक्त, दाह है, ज्वर, मूत्र, ग्रीष्म में काम आता है। 2-3 फल रोज की खाना चाहिए। अब आता है इसबगोल। इसबगोल देखा हुआ है ना? हाँ, इसबगोल। इसबगोल एक पौधा होता है, क्षुप होता है ये है। हाँ, इसके मतलब चावलों जैसे तुष्ट से आती है, छोटे छोटे चावल। उसको चावलों की भूसी बोलते हैं। हाँ, संस्कृत में इसको ईषदगोल, स्निग्ध बीज, सलसिक चीरक, हिंदी में ईसबगोल, ईश्वरगोल, ईसबगोल, गुजराती में उत्तमो जीरो, एसोपगोल, उगमिरन, बंगला में एसोपगोल, तेलुगु में ईसबगोल, फारसी में इसगोल, इस्पर, सिकम सद, तरिम। इसका वानस्पतिक परिचय है। गुजरात तथा कर्नाटक में इसबगोल की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसकी खेती होती है इसकी। गुजरात में ऊंझा इसकी मुख्य मंडी है। गुजरात में ऊंझा है ना, ये इसकी मुख्य मंडी है इसकी इसबगोल की। इसबगोल का छोटा सा क्षुप होता है, जिसकी शाखाएं पर छोटे छोटे रोए लगते हैं। पत्र चावल के समान रेखांकित लंबे पत्र होते हैं। इन पर उभरी हुई 3 शिराएं स्पष्ट होती है। मंजरियों में शाखा के अंतिम भागों में लगते हैं। अंडाकार संपूर्ण फलों में अनेक छोटे छोटे बीज रहते हैं। इन बीजों को ही इसबगोल कहते हैं। ये लाल गुलाबी रंग के नोकदार तथा एक तरफ से नोकाकृति होते हैं। इसबगोल के बीजों पर पतला सफेद आवरण चढ़ा होता है, जो इसबगोल की भूसी के नाम से व्यवहार में लिया जाता है। रासायनिक संगठन है इसका एल्ब्यूमिन, म्यूसिलेज एवं तेल पाया जाता है। गुण धर्म क्या है इसका? रस मधुर है इसका। गुण स्निग्ध, पिछल, गुरु, स्नेह, ग्राही, सर, वीर्य, शीत, विपाक, मधुर। प्रभाव क्या होगा इसका? रोग प्रभाव करे, वात पित्त शामक है ये। रोग प्रभाव प्रभावी का रक्त अतिसार, विबंध, गलसोत, रक्तार्श। और मात्रा भूसी 3 से 6 ग्राम। विशिष्ट योग है इसबगोल भूसी, इसबेल, सपोलेक्स। अब आता है उन्नाव। उन्नाव उन्नाव ये संस्कृत में राजभद्र, सौवीर, हिंदी में उन्नाव, कंडियारी, बान, तितिम, ठेर, गुजराती में उन्नाव, मराठी उन्नाव, खोरासानी बोर, पंजाबी में संजीत, कश्मीरी पिटनी, शिमली, सीमांत प्रांत खंडियारी, अफगानी में कहेंगे सिजली, अरबी में उन्नाव, फारसी में सेलाने, सिलिज, सिलानी, अंग्रेजी में जोबू बेरिस, लैटिन में कहेंगे जिजिबस्टाइस वैल्यूज। वानस्पतिक परिचय क्या है? बेरी के समान कांटों वाला इसका गुलम लगभग 6000 फीट ऊंचे प्रदेशों में, विशेषकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। पत्थर मोटे, गोल, रोमस तथा मुलायम होते हैं। फल गोल लाल रंग मसल होते हैं। रासायनिक संख्या शर्करा पिछल द्रव्य फल में पाए जाते हैं। गुण धर्म क्या है इसका? रस मधुर है। गुण गुरु, स्निग्ध, पिछल, दाय, समग, सर, मूत्रल और रक्त शोधन। वीर्य शीत है, विपाक मधुर है। प्रभाव दोष प्रभाव वात पित्त शामक। रोग प्रभाव प्रतिशा या रुचि, विबंध, रक्त विकार, मूत्र कृच, वातकाश। मात्र 5 से 7 फल। विशिष्ट योग है लौक, सपिस्ता,
शरबत उनाब। अब है उलट कंबल। उलट कंबल। ये उलट कंबल क्या है? संस्कृत में इसको कहेंगे पिशाच, करपास, पिवरी, योशिनी, उलट कंबल, सनुकपास। आपको तो इसमें दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो अंग्रेजी का और एक हिंदी का, ठीक है। लैटिन में कहेंगे एर्बोरोमा अगास्टा। वनस्पति परिचय है। उलट कंबल का लगभग 10 फीट ऊंचा रोमांस शिशुप होता है। पत्र 4-5 इंच लंबे चौड़े तंतुधार युक्त होते हैं। पुष्प 2 इंच व्यास के बैंगनी रंग वाले पुष्प गुच्छे होते हैं। फल पंचकोणीय या 5 कोष्ठीय। फल में मूली के बीज की समान आकृति वाले काले बीज होते हैं। रासायनिक संगठन है इसका। मूल त्वक में निर्यास राल एवं एक प्रकार का स्थिर तेल होता है। गुण धर्म कटु तिक्त गुण, रुक्ष लघु तीक्ष्ण, गर्भ से आर्तव संसर्जन, वीर्य उष्ण विपाक कटु प्रभाव, दोष प्रभाव, कफ वात सामक, पित्तवर्धक, रोग प्रभाव, कष्ट आर्तव, रजोरोध नाशक। कष्ट आर्तव किसे कहते हैं? मतलब जो स्त्रियों में कष्ट मतलब हाँ पीड़ा युक्त, दर्द युक्त जो आर्तव आए उसको कष्ट आर्तव बोलते हैं। रजोरोध जिसके बिल्कुल नहीं आता हो, ठीक है, इसमें काम आता है ये उलट कंबल। अब है उसब्बा मगरबी। उसब्बा मगरबी। उसब्बा मगरबी। मगरबी उसब्बा मगरबी ये मतलब उर्दू का नाम है ये। हाँ ये जड़ी बूटी है कोई। जंगल उसबा, पहाड़ी उसबा, राम दांतुन, जंगली चौपचीनी है, मोटवा बेल, कुमारिका, मित्र, कातुकौड़ी, मला, चकचकपल्ली, कोंदरेतेना, कुमारा, बड्डे लैटिन में कहेंगे सुमाइलेज, जेलनमिनिका। वनस्पतिक परिचय इसका। उसुपा की लता हिमालय के पर मध्य पर्वत श्रृंखला में उत्तर प्रदेश में बहुधा पाए जाते हैं। सारेबाई की लता के समान इसकी लता भी फैलने वाली होती है किंतु कांटे लगे होते हैं। सारीबाग की तरह लंबा गोल किंतु पतले और मृदु होते हैं। शालीमार लिए हुए हरे रंग के गुच्छों में लगे हुए होते हैं। रासायनिक संगठन तेल, राल, स्टार्च, सुमाइलेक्सिन पाए जाते हैं। गुण धर्म है इसका। रस तिक्त कषाय, गुण लघु रुक्ष मूत्र रक्त शोधन, वीर्य उष्ण विपाक कटु। प्रभाव दोष प्रभाव त्रिदोषात्मक। रोग प्रभाव में क्या करेंगे? रक्त दोष, त्वक दोष, उपदंश, कुएं में यकृत रोग, मूत्राघात तथा वात व्याधि में उपयोगी है। मात्रा 2 ग्राम से 5 ग्राम तक। विशिष्ट योग है शरबत उसबा माजून उसबा। और कल पढ़ लेंगे, 10 पढ़ा दिया वो क्यों। और